नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। देवस्थानम बोर्ड पर एक बड़ी उम्मीद जगी है, एक बड़ी आस जगी है कि अब देवस्थानम बोर्ड को तो भंग कर ही दिया जाएगा धामी सरकार की तरफ से। दरअसल ये उम्मीद और आस उस वक्त जगी जब तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का, रद्द करने का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया। इसके बाद पंडा पुरोहितों की तरफ से जो धरना प्रदर्शन लगातार इस पूरे मसले पर, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के मसले पर चल रहा है, उसके बाद उनके अंदर एक उम्मीद जगी है, आस जगी है कि अब उत्तराखंड में भी सीएम धामी, जैसे पीएम मोदी ने बड़ा दिल करते हुए तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान कर दिया किसानों के हित में, उसी तरह से पंडा पुरोहितों के हित के लिए देवस्थानम बोर्ड को भी भंग करने का ऐलान बहुत जल्दी हो सकता है। एक बड़ी उम्मीद पंडा पुरोहितों के बीच में इस बात को लेकर हुई है। लेकिन क्या वाकई में जो उम्मीद जगी है, आस जगी है, इस पर धामी सरकार सोच रही है? धामी सरकार, बीजेपी सरकार के अंदर से भी खासतौर पर हरक सिंह रावत की बात करें तो उनकी तरफ से कुछ इशारों में बात कही गई है। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी घेराबंदी की जा रही है और सरकार पर दबाव भी है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। तो क्या ऐसा होगा? चुनाव से पहले सब कुछ हो जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे और पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कृषि कानून वापसी के बाद अब देवस्थानम पर फैसला। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बढ़ी उम्मीद। क्या सीएम धामी दिखाएंगे पीएम मोदी की तरह बड़ा दिल? केंद्र ने कृषि कानून वापस लिया तो देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को लेकर भी पुरोहितों में आस जगी है। अब पंडा पुरोहित समाज की नजर राज्य सरकार के फैसले पर है कि आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। वही हरक सिंह रावत ने भी इशारे में कहा कि बोर्ड भंग करने की जरूरत पड़ती है तो सरकार उसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और हमने जब धामी जी, मैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केदारनाथ गए थे और वहाँ पंडा समाज, पुरोहित समाज से जब बातचीत हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी और मैंने भी उस समाज के लोगों से कहा था कि हम जो भी निर्णय करेंगे वो पुरोहित समाज के हित में होगा, पंडा समाज के हित में होगा, केदारनाथ के हित में होगा, बद्रीनाथ के हित में होगा, गंगोत्री के हित में होगा, यमुनोत्री के हित में होगा, वो सबके हित में होगा। वहीं कांग्रेस ने भी अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के दबाव में कृषि कानून को वापस लिया है और अब कांग्रेस के दबाव में ही सरकार देवस्थानम बोर्ड को भी वापस लेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। जरूरत है ही ना, जिस दिन से वो बना है उसी दिन से जरूरत है। बड़ी देर भाई, नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, हम भी वही तो कह रहे हैं भाई, जल्दी करो। और हमने दबाव बनाया है और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के आगे इस प्रदेश की सरकार को झुकना होगा। सरकार ने जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और हमारा मानना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार को भी इसी तर्ज पर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। और हमारा सरकार से एक बार फिर से गुजारिश है कि वो बिना पल गवाए हुए जो है इस देवस्थानम एक्ट को वापस ले ले। जिस तरह से पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की बात मान ली और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान कर दिया, उत्तराखंड में भी अब पंडा पुरोहित उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीएम धामी भी देवस्थानम बोर्ड को भंग कर अब बड़ा दिल दिखाएंगे। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या एक बड़ी उम्मीद, बड़ी आस जो जगी है, इस उम्मीद और आस को धामी सरकार पूरा करने के लिए सोच रही है? क्योंकि चुनाव है 3-4 महीने के बाद और चुनाव से पहले सरकार किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। चलिए, इस पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलते हैं अपने अलग अलग पार्टियों की जो इस वक्त सुजाता पॉल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। सुजाता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुजाता जी, ये जो कल पीएम मोदी की तरफ से सुजाता जी जो फैसला लिया गया, एक बड़ा ऐलान किया गया, कहा जा रहा है कि बड़ा दिल उन्होंने किया, किसानों के हित में जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का
फैसला जो एक तरह से उन्होंने सुनाया। इसके बाद एक बड़ी उम्मीद जगी है उत्तराखंड के अंदर देवस्थानम बोर्ड को लेकर। लगातार पंडा पुरोहितों की तरफ से जो मांग उठाई जा रही है, क्या लग रहा है कि अब तो हो ही जाना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अड़चने हैं अभी भी, या फिर आप लोगों को लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है? देखिए, सरकार की मंशा जो थी वो 4.5 साल तक कुछ नहीं थी। वो ये थी कैसे हर चीज पर नियंत्रण करे। और जब पंडा पुरोहितों पर उन्होंने आघात किया तो कांग्रेस पार्टी अपने पंडा पुरोहितों के साथ खड़ी हो गई। देवस्थानम बोर्ड का विरोध हम शुरुआत से कर रहे हैं। और आज अगर आप देखें कि पंडा पुरोहित जिस जगह पर हैं, बहुत दुखद स्थिति है। क्योंकि निजी तौर पर मैं जानती हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से देख रही हूँ कि किस तरह से अर्धनग्न अवस्था में आचार्य संतोष त्रिवेदी आंदोलन करते रहे। तमाम तीर्थ पुरोहित चारों धामों में बैठकर आंदोलन करते रहे कोरोना के दौरान। यहाँ तक कि आचार्य संतोष त्रिवेदी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने पिंड दान कर दिया। इस सरकार का त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो या सतपाल महाराज, इनको चेता दिया था कि आप यहाँ नहीं आएंगे, और इनको अधर्मी बताते हैं हमारे तीर्थ पुरोहित। और मुझे मालूम है कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत नहीं हुई, मगर किस प्रकार से उन्होंने, जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि ये हित में होगा कि यहाँ पे बीमारी ना पहुंचे, कि और 4 धाम यात्रा की शुरुआत ना हो, उसमें सहयोग किया। और जिस प्रकार से सरकार ने इन्हें पूछा तक नहीं, इतने लंबे आंदोलन में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में ये आंदोलनरत रहे, मगर सरकार ने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? वो इसलिए क्योंकि ये कानून मोदी जी के कहने पर लाए गए हैं। और हमारे पंडा पुरोहित, मैं आपको बता दूं कि ये जानते हैं कि अगर इस सरकार ने इन कानूनों को वापस लेना है तो अब लेना है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। मगर ये भी याद रखिएगा कि हमारे पंडा पुरोहित जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो आज तो पीछे हट जाएंगे, मगर अब इन्हें कभी भी सरकार में नहीं लाना है। ये सारी बातें तो क्या, जो है ये क्या सुजाता इनके जी आप लोग देखिए लगातार डिमांड आपकी पार्टी से होती रही, और आप लोगों ने दबाव भी बनाया कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाना चाहिए। सरकार सोई हुई थी, सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही थी। चुनाव से ठीक पहले जब फैसला ले लिया जाएगा तो आप लोगों के लिए तो एक तरह से चुनावी मुद्दा भी था ना, कि चुनावी मुद्दा में इसको कैसे उठाया जा सकता है, तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा आपके लिए। आप लोगों के लिए तो अच्छी बात नहीं कि सरकार इस वक्त कोई फैसला ले ले। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा जनता के हितों के बारे में सोचती है। आज से नहीं, आजादी के पहले से हमारे लिए मुद्दे ज्यादा जरूरी और लोग ज्यादा जरूरी। हम कभी भी किसी के धर्म के प्रचार प्रसार में रास्ते में बाधा नहीं बनते। और हमारे पंडा पुरोहितों के साथ हम 2-2.5 साल से क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके साथ सरकार गलत कर रही है। आपको बता दूं कि 13 सितंबर को एक रैली होनी थी रुद्रप्रयाग में, जिसको रोकने के लिए एक पत्रकार के माध्यम से हमारे तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करी गई, उनको बुलाया गया और 11 सितंबर को वे मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ये प्रचार कर दिया गया कि मामला जो है वो सुलझ गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पंडा पुरोहितों की एक डिमांड, काला कानून देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस किया जाए। मगर उसके बाद आपको याद करा दूं कि जब प्रधानमंत्री जी 7 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश आए ऑक्सीजन प्लांट्स का इनॉग्रेशन करने के लिए, उस समय आपको ये बता दूं कि उन्हें केदारनाथ जाना था, मगर वे डर के मारे नहीं गए, क्योंकि केदारनाथ के घर घर में काली पट्टियां और काले झंडे तैयार किए जा रहे थे। ऑब्वियस है कि उनको पता होगा, उनकी जो इंटेलिजेंस इतनी कमजोर तो है नहीं। फिर उसके बाद फिर वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, फिर वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत निकाले गए, धन सिंह रावत और मदन कौशिक को भेजा गया। सुजाता जी मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर, मैं देख भी रहा हूं कि पूरे मुद्दे पर काफी एक्टिव रही भी है। आप लोग लगातार पंडा पुरोहितों की जो मांग थी उसके समर्थन में रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड उनके लिए ठीक नहीं है, इस बात को समझाने की कोशिश भी आप लोगों की तरफ से होती रही। विनय गोयल जी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनय जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। विनय जी एक बात बताएं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी फजीहत होती जा रही है। त्रिवेंद्र रावत की तरफ से लाया गया, खूब विरोध हुआ,
फिर बीच में एक और सीएम आए, अब धामी जी आ गए। अब आप लोग बड़े असमंजस में हैं कि हम करें तो क्या करें। वैसे कल का जो फैसला हुआ पीएम मोदी की तरफ से, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का जो ऐलान हुआ, यहाँ से एक ऑक्सीजन आप लोगों को मिला है। हो सकता है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के आप लोग कोई, है ना, टू द पॉइंट कोई डिसीजन इस पर ले सकें। वैसे आप लोग भले इस पूरे मामले को लेकर के थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, बाकी विपक्ष बहुत ही उत्साहित है कि कब फैसला लेंगे आप, बताइए सर। देखिए, विपक्ष का काम जो है वो विपक्ष के लोग कर ही रहे हैं। हर चीज में मीन मेट निकालना, कोई भी अच्छे से अच्छा काम करो उसमें कमी निकालना, तो ये इनकी ट्रेनिंग है, ये काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के हित में, समाज के हित में, तीर्थयात्रियों के हित में, पर्यटकों के हित में और प्रदेशवासियों के हित में जो भी अच्छा काम करना है उस काम को करने के लिए तत्पर है। अभी जहाँ तक देवस्थानम बोर्ड का मामला है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसकी कई मीटिंग हो चुकी है, अंतरिम रिपोर्ट भी उसकी आ चुकी है। उसके पास 30 नवंबर तक का समय दिया गया था और मुझे लगता है कि जो उनकी अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोई न कोई फैसला लेकिन सर एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ, फिर इतनी देरी क्यों? जब बोर्ड को बनाना था, फिर फाइनली उसे भंग करना था, बाकायदा रिपोर्ट बोर्ड की बात करें तो इतनी देरी क्यों की गई? इस काम को पहले किया जाना चाहिए था। अगर आप लोगों को लगता है जैसे तीनों कृषि कानून पर लगा ना, सरकार को लगा कि किसानों के मतलब कुछ किसानों के हित में नहीं है, मैक्सिमम किसानों के हित में ही आए, नहीं तो खैर रिसर्च का विषय है, लेकिन सरकार आखिरकार इस पूरे मसले पर बैकफुट पर आई ना, तो अगर इसको भंग ही करना था तो इतनी देरी क्यों और चुनाव तक का इंतजार क्यों विनय जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना और हर चीज को चुनाव से जोड़ना, और क्योंकि कांग्रेस को तो हर चीज में चुनाव है ना, देखिए 3-4 महीने के बाद चुनाव है तो लोग जोड़ेंगे ही, चाहे पत्रकार हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन हर चीज हमारे देश में तो मतलब हर समय कोई ना कोई चुनाव रहता है। कभी लोकसभा के चुनाव रहते हैं, कभी राज्यसभा के चुनाव रहते हैं, कभी प्रदेश के चुनाव रहते हैं, कभी स्थानीय निकाय के चुनाव रहते हैं, कभी सहकारिता के चुनाव रहते हैं। तो हमारे देश में तो लोकतंत्र का उत्सव हमेशा चलता रहता है। अच्छा, क्लियर कट बात करते हैं विनय जी, क्या लग रहा है कि देखिए मैं चुनाव से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं पंडा पुरोहित जो पंडा पुरोहित हैं, जिनका बाकायदा कई महीनों से उनका लगातार धरना प्रदर्शन, बड़ी नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई थी, क्या अगर वो इस शो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या उम्मीद बढ़ाई जा सकती है, क्या आस बनाई जा सकती है, जरा बताइए सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी उच्च स्तरीय समिति की जो रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी, और वो बहुत विचार करके सभी स्टेक होल्डर से वार्ता करके, संबंधित लोगों से विचार विमर्श करके, पूरे प्रदेश के हित में, पूरे पंडा पुरोहितों के हित में, हमारे श्रद्धालुओं के हित में, हमारे ये बात तो देखिए, ये बात तो बहुत पहले से कही जा रही है, में ही आने वाली है। ये बात तो बहुत पहले से कही जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाकायदा उन लोग से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा भी था कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सब बेहतरीन किया जाएगा। उसके बाद ही शायद ये बात आप भी कहने की स्थिति में। हरक सिंह रावत के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। हरक सिंह रावत ने तो साफ संदेश दे दिया कि नहीं, अगर कोई किसी चीज़ का विरोध हो रहा है तो उसको खत्म किया जाना चाहिए। भले ही ठीक है, बहुत सारी बात हरक सिंह रावत के लिए चल रही है बीजेपी के अंदर, लेकिन उन्होंने तो एक बड़ा संदेश दे दिया ना विनय जी, तो आप लोग भी कह दीजिए कि ठीक है, अच्छा नहीं है तो हम लोग इसको खत्म करेंगे। नहीं, देखिए, हरक सिंह रावत जी ने जो बात कही है वो भी किसी न किसी आधार पे कही होगी, कोई निराधार बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, मैं सुजाता जी के पास आता हूं। सुजाता जी, देखिए, अब कई तरह की खबरें आप भी पढ़ रही होंगी, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का जो ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया, अखबारों में खूब छप रहे हैं कि पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, चुनाव से पहले कई चीज़ों को साधने की कोशिश है। क्या चुनाव तक का इंतज़ार बीजेपी की तरफ से इसलिए किया जा रहा है कि कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश हो रही है, ताकि आप लोग जो इस मुद्दे पर इतना एक्टिव रहे हैं, इतना अलग तरीके से उठाते रहें इस मुद्दे पर, आप लोगों के पास कुछ बचे ही नहीं चुनाव तक कुछ कहने के लिए, या बचेगा? क्या बचेगा अगर फैसला आ जाता है, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के पक्ष में फैसला आता है, तो फिर क्या होगा? आप लोगों का रोड मैप क्या होगा इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम चुनाव में जब जाते हैं तो इस पे जाते हैं कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं,
जनता के लिए हमने जनता के साथ रहकर पिछले 5 सालों में क्या किया, क्या जनता का दिल जीता। मगर एक बात आपको बिल्कुल साफ कर दूं, आप एक सवाल पूछ रहे जिसका जवाब विनय गोयल जी नहीं दे रहे कि इतनी देर क्यों। मैं बताती हूँ, क्योंकि मोदी जी दरअसल बहुत बिजी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत कंफ्यूजन है और इनके आपसी झगड़े हैं उसको कैसे सुलटाए। कहीं आवाज विरोध के उठ रहे हैं गुजरात में, तो पूरे मंत्रिमंडल को कैसे करे सफाया। तो ये सारी चिंता की वजह से मोदी जी का ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही मोदी जी का ऑर्डर उत्तराखंड की सरकार को आएगा तो ये मैटर डेफिनेटली सेशन में लाकर इसे खत्म किया जाएगा। ये कानून अब खत्म होगा और निश्चित तौर पे होगा। चुनाव से इसलिए जोड़ने की जरूरत है क्योंकि इन्हें सत्ता वापसी करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 साढ़े 4 साल ये सत्ता में रहे, ये लोगों से बातचीत करके तब कानून ला सकते थे ना। कानून ला के फिर हाई पावर कमेटी बनाते, कहीं सुना है? मगर इनसे यही उम्मीद है। अगर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो गई होती तो शायद आज ये स्थिति ना होती। और आखिरी बात, अगर आप बात करें इनकी हमारी पढ़ाई मतलब सुजाता आप ये कह रही हैं कि अब पढ़ाई लिखाई की गई नहीं है, वैसे ही 2-4 लोगों ने मिल करके देवस्थानम बोर्ड बना दिया, किसी से कोई राय मशविरा नहीं ली गई। मुझे और आखिरी बात 10 सेकेंड जी 10 सेकेंड कृष्णकांत कोटियाल जो तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। आज वो इनके विरुद्ध खड़े हैं। चलिए ठीक है, मैं जानना चाह रहा था सुजाता आपसे कि मतलब आपके लिए कोई झटके वाली खबर तो नहीं होगी अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया, तो कोई झटके वाली खबर तो नहीं है ना कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में? बिल्कुल नहीं। आप लोग स्वागत करेंगे इसका? बिल्कुल करेंगे। मतलब तमाम चुनावी समीकरण सब कुछ को देखते हुए आप लोग को लग रहा है कि बेहतर रहेगा ऐसा कर दिया जाए? आपके माध्यम से अपने तीर्थ पुरोहित भाइयों को दोबारा ये बात कहती रहती हूँ कि यही समय है कि पूरा जोर लगा लो और अपना देवस्थान। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र आनंद के पास आता हूँ। आज सब आप लोग तीनों एक साथ नहीं जुड़े हुए, यही है ना, इसलिए एक सवाल सबसे बन रहा है। रविंद्र आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, देवस्थानम बोर्ड पर कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव रही, पंडा पुरोहितों के साथ दिखी, आप लोग भी उसी तरह से एक्टिव रहे, आप लोग भी काफ़ी साथ दिखे, बीजेपी भी साथ दिखी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया, जब उसी का विरोध हो रहा है तो फिर साथ रहे ना रहे एक अलग सवाल बन जाता है, इसलिए बीजेपी पर सवाल उठ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में, उन तमाम मुद्दों पर चाहे कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से भी बड़ा वर्कआउट किया जा रहा है। आप लोग सावधान हैं या नहीं है उत्तराखंड में, या फिर रोजगार गारंटी यात्रा निकाल दिया और लगा कि सब कुछ अब यहीं से मिल जाएगा? क्योंकि सारे मुद्दे आपके धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। रविंद्र जी, मैं अगर गलत बोल रहा हूं मुझे सही कीजिए आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, काम की राजनीति होनी चाहिए और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम काम की राजनीति करके ही आगे बढ़े हैं और हमने यहाँ पर भी काम की राजनीति करने के लिए ही जनता से आह्वान किया है कि आप उसी पार्टी को आगे बढ़ाइएगा जो काम की राजनीति करना चाहता हो, जो जनता के लिए काम करना चाहता हो, ज्वलंत मुद्दों पे काम करना चाहता हो। अब बात आती है देवस्थानम बोर्ड की, तो देवस्थानम बोर्ड ये वही बोर्ड है जिसको उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू करने के लिए काम किया जाता है। और ये वही बोर्ड है जिसके लिए केरल में ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो पहले तो इस पार्टी का मुझे ये समझ नहीं आता कि इस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड क्यों है हर बात को लेकर के। एक जगह तो आप देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए आप पंडा पुरोहितों के विरोध में जाने को तैयार हैं, उसके लिए आप हर तरह से रविंद्र जी सुनिए, केरल में आप उसी को थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। आपने कहा ना कि बीजेपी अगर कोई अच्छा काम करती है तो हम लोग तारीफ भी करते हैं, तारीफ तो करते हैं, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है शोले फिल्म देखे होंगे सर, आप देखे होंगे ना, जो शोले फिल्म में जय जो है वीरू के लिए बड़ा तारीफ करता है, हेमा मालिनी जो उसमें बसंती रहती हैं, उनकी जो भी है वो नानी, उनके पास बड़ा तारीफ करते हैं। किस अंदाज में करते हैं पता ही होगा आपको, है ना, वो पूरी तरह से उनका जो है छीछा लेदर कर देता है कि पीता भी है, यहाँ भी जाता है वहाँ भी जाता है। स्टाइल आप लोग का यही है सर, जो है बीजेपी के काम की तारीफ करेंगे लेकिन शोले वाले स्टाइल में करेंगे, इसको थोड़ा बदलिए ना।
बदलिए ना, क्योंकि अगर थर्ड विकल्प देखिए, आप हम दे रहे बदल देंगे, हैं तो हम टू द बदल पॉइंट देंगे काम गौरीशंकर कीजिए। जी। हाँ, गौरीशंकर जी, टू द पॉइंट आ रहा हूँ कि हम बदल देंगे, लेकिन बीजेपी धर्म की राजनीति छोड़ के काम की राजनीति करने लग जाए। हमारा तो निर्माण ही आम आदमी पार्टी का एक आंदोलन से हुआ है, और हम आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी हैं उनको हम उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन ये उनको भी आंदोलनजीवी कहते हैं। आप ये देखिए ना, ये तो हर चीज को बदल के रख देते हैं। कोई आंदोलन करता है तो इसे आंदोलनजीवी बोल देते हैं। अब दुख की बात यह है कि वैसे थोड़ा सा मुद्दे से हटके कहूंगा कि कल जो ये एक निर्णय लिया गया कृषि बिल को, उसको रहने दीजिए, मुझे उसको रहने दीजिए। मुझे एक बात बताएं, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला सरकार, उत्तराखंड सरकार लेती है तो क्या रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्या रहेगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। एक्चुअली आप जनता से कनेक्टेड है ना, पंडा पुरोहितों का साथ दे रहे हैं, तो जरूरी सवाल आपके लिए भी और सुजाता जी के लिए भी था, जो मैंने पूछ दिया उन्होंने बता भी दिया। बताइए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब वो कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट की, चाहे वो कृषि बिल की बात हो, और हो सकता है देवस्थानम बोर्ड को भी वो मैनेज करने के लिए फिलहाल उसको भंग कर दें, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है चुनाव में। ये जानते हैं कि इनके वो सब छोड़िए ना, आपको कैसा लगेगा? आप मतलब स्वागत करेंगे ना? हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्योंकि बस इतना ही पूछना आंदोलन की विनय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अब देखिए सर, विपक्ष देखिए उत्तराखंड में, देखिए बड़ा खासियत, मुझे हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि मैं उत्तराखंड के लोगों से जब डिबेट करता हूं ना तो मुझे अच्छा फील होता है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, कम से कम इतना तो मैं देखता हूं चीज़ों को, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाते हैं, गाली गलौज की भाषा में बात तो नहीं करते, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा गोयल जी एक चीज़ लेकिन जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है ना, ये दोनों पार्टी भी जनता के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, जब पार्टी के दो नेता कह रहे हैं गंभीरता से, तो मुझे लगता है बीजेपी को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या माफी भी आप लोग मांगेंगे? देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के से पहले माफी मांगी जाएगी, या फिर सीधे ऐलान कर दिया जाएगा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया? बताइए सर, थोड़ा टफ सवाल है, मुझे लगता है कि लेकिन बोलना पड़ेगा। एक पिक्चर अपने मन में बना रखी है, और उस शब्द को मेरे मुंह से शायद आप कहलवाने का भद तक प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं उतनी ही बात कहूंगा जितनी आज की स्थिति है। आज की स्थिति ये है कि आज जो हमारी हाई पावर कमेटी है उसकी अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है, अंतिम रिपोर्ट उसकी आने वाली है, और 30 तारीख तक का उनके पास समय है, और उस समय जब उनकी अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर समग्र निर्णय लिया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। सुजाता जी ठीक है, चुनाव से पहले ही सही, लेकिन चलिए कुछ तो प्रकार का चुनाव, ठीक है विनय जी, मैं समझ गया। आप विनय जी आपने कहा ना कि मैं बात निकलवाना चाह रहा था, सही बात है, मैं निकलवाना चाह रहा था आपसे कि कुछ तो कहिए। ऐसा नहीं है कि विनय गोयल जी को पता नहीं होगा कि उस रिपोर्ट में क्या चीजें लिखी हुई हैं। विनय गोयल जी कोई छोटे मोटे प्रोफाइल के मतलब नेता तो है नहीं उत्तराखंड में, बड़े प्रोफाइल के हैं, सब कुछ पता है। लेकिन ठीक है, आपकी मजबूरी है कि जब सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, पटल पर रख दिया जाएगा, तब आप भी अच्छे से बात करेंगे। सुजाता जी के लिए लेकिन एक सवाल है, सुजाता जी, जब सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब सरकार को भी लग रहा है कि ठीक नहीं है, ये चुनावी रिस्क भी एक तरह से है गवर्नमेंट के लिए, आप लोगों को लग रहा है कि इसे और पहले कर दिया जाना चाहिए था, या फिर आप लोग को ऐसा फील होता है कि नहीं थोड़ा सा रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, चुनाव के बाद इस पर कोई फैसला होता तो बेहतर होता कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, नहीं, सरकारें आती और जाती हैं। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि लोगों की जो जिंदगी है उसे सामान्य रूप से चलने दिया जाना चाहिए। आज आप देखिए, हमारे पीर पुरोहित जिनका काम है पूजा पाठ करना, वो सड़कों पे आए, तो हम पॉलिटिकल लोगों का क्या फायदा? अगर कोई सरकार नहीं है उनका क्या फायदा? उनका तो काम है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। आपको याद कराना चाहती हूँ, एनडी तिवारी जी की सरकार 30 सेकंड में समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में जी लाया जा रहा था, मगर पंडा पुरोहितों के कहने पर उसे वापस लिया गया। इसलिए इस बात को समझिए कि ये सरकार माफी भी मांगेगी, इस कानून को वापस भी लेगी, लेकिन अभी ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ऑर्डर नहीं आया। अभी तमाम तरह की बात करेंगे, उसके बाद माफी मांग के कहेंगे कि जी ऑल इज वेल।
मगर जनता जानती है। चलिए सुजाता पॉल जी आप आए, शुक्रिया। रविंद्र जी शुक्रिया, थोड़ा लेट आप आए रविंद्र जी, एक आध सवाल और मेरे दिमाग में था आपके लिए। वैसे विनय गोयल जी आप आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।